जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023-24 की वैकेंसी के ज्वाइनिंग लेटर लगभग आ चुके हैं। अभी जिनके ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं उनके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हम लोग जैसे ज्वाइन कर लेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान हमको छुट्टी मिल जाएगी। किसी का किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम है, किसी की खुद की शादी है, किसी की कोई बहन की शादी, यानी किसी न किसी का कोई ना कोई ऐसा रीज़न पड़ रहा है कि जैसे भाई फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में तो छुट्टी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। किसी का कोई रिक्रूटमेंट का कोई फिजिकल है या कोई टेस्ट है, कोई भी प्रोसेस है, कई मतलब भर्तियां जो है अंडर प्रोसेस हैं, तो बच्चों के मन में लगता है कि भाई हम ट्रेड्समैन में ज्वाइन कर लें और बाकी जो हमारी जैसे यूपी पुलिस है या कोई और अच्छी जॉब है जिसकी हमारी जो रिक्रूटमेंट और अंडर प्रोसेस है उसमें हम सफल हो जाएं तो उसके लिए हमको प्रोसेस के लिए छुट्टी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो देखो इसी टॉपिक पे बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ, देखो छुट्टी जो होता है ना, अभी आप जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, अभी एक भाई ने ये भी कमेंट किया था, पहले मैं उसका क्लियर कर दूँ कि शादी है उसकी, तो शादी के लिए 15-20 दिन की छुट्टी के लिए बोल रहा है। देखो अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी शादी है या कोई और प्रॉब्लम है, तो ट्रेनिंग के दौरान जो है ना छुट्टी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन तक की छुट्टी मिल जाती है। तो उससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाएगी। अगर उससे ज़्यादा छुट्टी आपको मतलब लेनी पड़ेगी, भाई इमरजेंसी आपको जाना ज़रूरी है छुट्टी, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि फिर आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है उस ट्रेनिंग से फिर आपको निकाल दिया जाएगा। फिर आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो अगले बैच में फिर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई आपको छुट्टी जाना ज़रूरी है तो बात अलग है, बाकी लंबी छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन की, और वो भी आपकी प्रॉब्लम देख के दी जाएगी। ऐसे नहीं कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप छुट्टी के लिए खड़े हो। ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी मिलना आसान काम नहीं होता है। वो मतलब छुट्टी उसी को मिलती है जिसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी घर के अंदर भाई कोई ज़्यादा मिस हैपनिंग हो गई या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई कार्मिक का जाना जरूरी है, खुद की शादी है, तो उस सिचुएशन में तो बात अब छुट्टी मिल जाती है, लेकिन वो आपको कम दिन की मिलेगी। आप चाहेंगे मैं जब 1 महीने की मिल जाएगी तो हो सके तो आप अपनी शादी को पोस्टपोन कर लें, ट्रेनिंग के बाद अपनी शादी करें। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए भी देखो यही है कि छुट्टी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। अब मैं बोल दूँ कि आपको 100% छुट्टी मिले, क्योंकि जो आप रिक्रूटमेंट के लिए आप जैसे यूपी पुलिस का फिजिकल है या कोई और यूपी पुलिस की प्रोसेस या किसी और रिक्रूटमेंट की आपकी प्रोसेस है, तो आप जहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ पे मतलब भाई जो आपके साहब लोग होंगे, जो वहाँ पे जो सीनियर होगा जो छुट्टी आपकी सैंक्शन करेगा, उस पर डिपेंड करता है कि भाई वो आपका सिचुएशन को देखते हुए छुट्टी छोड़ सकता है, या ये हो सकता है कि आप ट्रेनिंग में जितने ट्रेनिंग कर उसमें से ज़्यादातर लोग छुट्टी मांगने लग जाएं, तो उस सिचुएशन में फिर दिक्कत आ जाती है। इक्का दुक्का होगा तो चांस है कि छुट्टी मिल जाए, लेकिन आप छुट्टी को 100% सिक्योर मानने की छुट्टी मिल ही जाएगी, लेकिन चांस है कि आपको मिल जाती है छुट्टी, लेकिन उस सिचुएशन में नहीं मिलेगी कि ज़्यादा लोग खड़े हो गए कि भाई आप ट्रेनिंग कर रहे हैं 100-150 आदमी, जिसमें 50 आदमी एप्लीकेशन ले खड़े हो छुट्टी की, तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी ये है कि शादी वगैरह है या कोई और बहन की शादी है, खुद की शादी, सिचुएशन में 2-4 दिन की छुट्टी मिलने की संभावना। बाकी एग्जाम की छुट्टी के लिए और जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, जहाँ पे थोड़ी आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ सीनियर जो अफसर होता है उसकी सूझबूझ क्या होती है उस पर डिपेंड करता है कि भाई छोड़ पाएगा नहीं छोड़ पाएगा। बाकी ये है कि अभी आप ज्वाइन कर लें, बेटर तो यही है कि भाई आपका किसी भी रिक्रूटमेंट जो चल रही है उसके अंदर हो या ना हो, वो बात की बात है। बाकी छुट्टी का ये है कि आपको अपना जो यूपी पुलिस का या किसी भी रिक्रूटमेंट का आपका चल रहा है उसका एडमिट कार्ड वगैरह आपके साथ ले जाना है, और फिर आपको एक एप्लीकेशन देनी है, भाई मेरे को कितने तारीख को मेरा ये है, तो आपको पहले से कार्रवाई करनी है। ये नहीं कि जैसे आपको कल जाना है और आज आप कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, आपको 10 दिन 15 दिन पहले से आपको पता चल रहा है किस डेट मेरे को जाना है, तो उससे पहले आप कार्रवाई शुरू कर दें, एप्लीकेशन वगैरह दे दिया, और बाकी अपना कोशिश करें कि भाई मुझे इसके लिए छुट्टी के लिए जाना, इतने तारीख का मेरा एडमिट कार्ड ये डेट दे रखी है, इतनी तारीख को मेरी जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होनी है, मैं आपका एडमिट कार्ड में फिजिकल लिखा है, रिटर्न एग्जाम किसी भी भर्ती का, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन देंगे तो फिर 5-7 दिन के अंदर आपका ये है कि कार्रवाई होगी। फिर आप मिल भी सकते हैं मोस्ट ऑफ सीनियर से कि सर मेरे को रिक्वेस्ट है कि मेरे को अपने प्रॉब्लम है घर की जो भी है, कि मतलब मैं सीआरपीएफ छोड़ के फिर मैं उसमें ज्वाइन करना चाहूँगा, अगर उसमें हो जाता है तो आप कोशिश कर सकते हैं। बाकी 100% नहीं छुट्टी मिल सकती है आपको, कुछ ट्रेनिंग का एक पार्ट ऐसा होता है ना कि सिविल डिपार्टमेंट नहीं, सिविल जॉब के अंदर अलग चीज़ें होती हैं, फोर्स के अंदर आप किसी भी फोर्स में जाएंगे उसके रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। बाकी हम तो अभी यही एक आशा करेंगे और दुआ करेंगे कि आपको छुट्टी मिल जाए। बाकी जिनकी शादी वगैरह है, कोई ऐसा फंक्शन वगैरह आप सोच रहे हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि आप उसको पोस्टपोन कर लें, ट्रेनिंग के बाद में करें। अगर मान लो छुट्टी मिलती भी आपको तो 2-4 दिन में क्या शादी होगी, शादी का कोई मज़ा नहीं आ पाएगा 2-4 दिन की छुट्टी में, तो उसको आप ट्रेनिंग के बाद में पोस्टपोन करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, और आप आराम से शादी कर पाएंगे। आप 1 महीने की छुट्टी लेके 2 महीने की छुट्टी लेगा, आप ट्रेनिंग ऐसे कंप्लीट होने के बाद आपकी जो छुट्टियां लागू होती हैं सीआरपीएफ जवानों को, वो सभी आपको मिलेंगी। तो छुट्टी का ऐसा ही है भाई, फिर भी आप कोशिश ज़रूर करना है। आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप अपना, जैसे मैंने बोला भाई, 5-10 दिन पहले अपनी कार्रवाई शुरू कर देना, जो भी आपकी प्रॉब्लम उसको लेकर रिलेटेड। और बाकी शादी वाला है तो अपना भाई शादी का जो कार्ड वगैरह छपवाने के बाद में कार्ड वगैरह आपको प्रूफ के लिए देना पड़ेगा।
और तो यही थी जानकारी आज की वीडियो में। बाकी झूठ वगैरह बोल के बात अलग है, बाकी अगर आपकी सच्चाई प्रॉब्लम है, सच्चाई जो चीज़ें बताएंगे तो चांस है कि छुट्टी आपको मिल जाए। बाकी 100% सिक्योर नहीं कि छुट्टी मिल जाए, क्योंकि ट्रेनिंग का पार्ट एक ऐसा ही होता है, उसके अंदर एक फिक्स टाइम होता है, उतने टाइम के ज़्यादा आप एब्सेंट रह जाते हैं ट्रेनिंग में किसी भी चीज़ में। जैसे मेडिकल ग्राउंड में, जैसे आपकी कोई तबीयत खराब हो गई, आप 2 दिन ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए, फिर आप छुट्टी भी मांग रहे हैं, तो पूरी ट्रेनिंग के दौरान 6-7 दिन का एक शायद टाइम पीरियड होता है। इतने दिन अगर आप एब्सेंट रह जाएंगे तो फिर आपको ट्रेनिंग से डेलीगेट कर दिया जाएगा, फिर आपको उस बैच में ट्रेनिंग ना करके अगले बैच में ट्रेनिंग आपसे करवाई जा सकती है। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर देना। जय